निरसा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल मुगमा के द्वारा मनमाने तरीके से तथा झारखंड सरकार के अध्यादेश की अवहेलना करते हुए रीएडमिशन तथा फीस वृद्धि के खिलाफ बीते लगभग एक महीने से अभिभावक धरने पर बैठे हुए हैं। डीसी से लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक तक डीएवी पब्लिक स्कूल निरसा को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन स्कूल प्रबंधन की हठ धर्मिता का आलम यह है कि वह शासन हो या प्रशासन, जिला शिक्षा अधीक्षक हो या फिर झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, किसी का आदेश सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। आज हम लोग जो यहाँ पर सांकेतिक भूख हड़ताल दे रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। शिक्षा विभाग में माने जहाँ विद्या का मंदिर होता है, जो शिक्षा देता है, वहाँ पर अभिभावक को धरना करना पड़ेगा सिर्फ शिक्षा के अधिकार के लिए। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और जो बोलते हैं, जो प्रतिनिधि बोलते हैं कि हम 24 घंटे आपके साथ है, 7 दिन आपके साथ है और 365 दिन आपके साथ है, तो कहाँ है? आज अभिभावक है, आज सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर है। तो इसको सोचना चाहिए कि भाई कम से कम सूद लेना भी चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है। यहाँ बोलते हैं प्रतिनिधि में 20 को शादी अटेंड किया, 5 को मरनी है, गरीब को देखने वाला हमारे मजदूरों का है, बच्चा ना पढ़े, इसके लिए भी एक समय निकालना चाहिए। एक बताइए, हम लोग सबको विकास का बात करते हैं ना, तो सबसे पहले विकास क्या होना चाहिए? शिक्षा का विकास होना चाहिए। जब शिक्षा का विकास होगा तो हर प्रकार का विकास होगा। अगर हम शिक्षा का ही विकास नहीं होगा तो फिर कोई जनप्रतिनिधि का कोई औचित्य नहीं है। और साथ साथ हम यही कहेंगे कि जो स्कूल का मैटर है, जो बुक का मैटर है, ये तो गंभीर मामला है। पहले तो स्कूल को बुक दे देना चाहिए था, इसलिए दे देना चाहिए था। ये जो डीएवी स्कूल है, इसका प्रकाशन वो खुद करती है और कहीं पर भी ई बुक अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत इसको बुक अवेलेबल करके इसको पढ़ाई चालू कर देना चाहिए था। लेकिन क्या किया, ये लोग घोर कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का ये घोर अन्याय है। इसके ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन हम लोग अभी भी अभिभावक लोग हैं, हम लोग बच्चा के भविष्य के लिए देख रहे हैं कि कब तक नहीं होगा। हम लोग आस में हैं, आज होगा, काल होगा, परसों होगा, होगा तो श्योर। तो हम लोग यही कहेंगे कि जल्द से जल्द, अभी भी अगर किताब नहीं देते हैं, अगर अड़ियल रवैया अपनाते हैं, तो फिर इसके बाद जो सांकेतिक है, फिर हम लोग और उग्र आंदोलन करने में बाध्य होंगे, क्योंकि हमारा बच्चों का सवाल है। ये जितना भी हमारा अभिभावकगण बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ राजनीति नहीं करने आया है। इनसे आंखें चुरा के चल रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि का तात्पर्य होता है जनों का प्रतिनिधि, लेकिन आज ये स्थिति नहीं हो गई, रह गई है। निजी विद्यालय में जिस तरह से नामांकन को लेकर मारामारी होता है और जिस तरह से जनप्रतिनिधि भी 2, 4, 10 अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं पैरवी करके, उस फायदे को प्राप्त करने के लिए आज वो अभिभावकों के साथ मुखर नहीं है और कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी नियुक्ति भी कराते हैं, चाहे वो अपने परिवार के सदस्य हों या उनके चाहने वाले हों या उनके पैरवीकार हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने द्वारा ही बनाए गए कानून, पार्लियामेंट में पास हुआ या विधानसभा में पास हुआ, उस कानून को लागू कराने के लिए क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? या आज हम आपके समझ से परे नहीं है, हम सभी लोग समझते हैं। आज जनप्रतिनिधि जनों की चर्चा नहीं करता है, वो व्यक्तिगत चर्चा करता है। और इसी कारण से होता है कि एक पंचवर्षीय योजना के तहत अगर वो एक बार जीतते हैं तो अपने पूरे जीवन को सेटल कर लेते हैं, अपने पोते और उसके आगे के खानदान के लिए। और यही कारण है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल जो है, जिस तरह से फीस को बढ़ाया, आज 28 दिन के बाद इन लोगों को धरना पर बैठना पड़ा। ये वाजिब तरीके से इन लोगों ने धरना दे रखा है, क्योंकि सरकार ही कानून बनाई है कि फीस बढ़ाने के पहले स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो है एक प्रस्ताव पास करेगी और उस एक्ट के तहत अपने जिला में, अपने विद्यालय में फीस कमेटी का गठन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्यालय, ये भी स्कूल है, उसका स्कूल मैनेजिंग कमेटी ही इलीगल है, क्योंकि उस कमेटी इसलिए इलीगल है कि उस कमेटी में 50% महिलाएं होनी चाहिए, उसमें महिलाएं नहीं हैं। और भी बहुत सारा उसमें है। सेंट्रल स्कूल या नवोदय के प्राचार्य जो सीबीएसई के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी होना चाहिए, इसमें कोई नवोदय का नहीं है, नवोदय।
मुझे पिछले दिनों एक कागजात यहाँ से मिला, जब मैंने उसको देखा तो उसमें कौन पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौन स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौन सीबीएसई के रिप्रेजेंटेटिव हैं या कौन शहर के एजुकेशनिस्ट हैं, इसका किसी का नाम उसमें नहीं था। ये तो ठीक वही हुआ कि सब कुछ छिपा के जो मेरे मन में आएगा वो हम करेंगे। तो एक तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इलीगल है, इसलिए उनका कोई प्रस्ताव अगर आया भी है विद्यालय में तो वो गलत है। दूसरा, विद्यालय में फी कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। अगर गठन हुआ होता तो 10% से कम तक का प्रस्ताव को वो भी देखने के बाद कि सारा सुविधा है कि नहीं, ये सब चीज वैलिड है कि नहीं, तब बढ़ाने का। नहीं तो आपको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर बढ़ती तो ये प्रस्ताव जाता जिला के पास। जिला में अगर कमेटी होती तब तक निर्णय ले लिया गया होता। ये 3 साल से फीस बढ़ रहा है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 22.5% फीस बढ़ा है, ऐसा बताया गया। और हमने भी देखा लगभग 5,000 से ऊपर तो डायरेक्ट बढ़ा हुआ पिछले और इसका कंपैरिजन में। फिर ट्यूशन फीस का अगर एवरेज निकालते हैं तो लगभग 22% 23% हो जाएगा। तो एक कानून का साथ लेकर कानून की बात करने के बावजूद आज 28 दिन लग गया। ये जिला प्रशासन के लिए भी, शिक्षा विभाग के लिए भी और विद्यालय के लिए भी शर्म का विषय है। हम यहाँ बैठे हैं, बच्चे रोज निकलते हैं और जाते हैं। बच्चों का पहला पाठशाला विद्यालय है और विद्यालय बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा है कि देखो हम गलत तरीके से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, चाहे वो कोर्ट का अवमानना हो या सरकारी संविधान का अवमानना हो, हम करेंगे, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। और यही कारण है कि आज बच्चे भी गलत रास्ते पर जाते हैं और दोष जो है वो अभिभावक को दिया जाता है। तो विद्यालय केवल पैसे कमाने का जरिया बन गया और जनप्रतिनिधि उनका संरक्षक बन गए। अगर ऐसा नहीं था तो यहाँ के विधायक को आना चाहिए था, आज यहाँ के जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको आना चाहिए था, यहाँ के मुखिया, सरपंच, चाहे जो भी सम्मानित लोग हैं उनको आना चाहिए। आज समाज सेवा की बात होती है, अपने काले धन को बचाने के लिए कुछ लोग समाज सेवा के नाम पर ढकोसला करते हैं। सचमुच जो समाज सेवी थे तो आज यहाँ आना चाहिए। जो समाज सेवी हैं वो आपके साथ बैठे हैं, जो अभिभावक हैं वो आपके साथ बैठे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और खेद का विषय है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पर हमें सफलता प्राप्त हो।